हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत है मेरा चैनल SAK मतलब सोहेल अहमद खान। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। एनालॉग और डिजिटल समझने के लिए मुझे पहले थोड़ा प्रीवियस क्लास का एक चीज बाकी रह गया था, उसको एक बार समझा देते हैं। तो प्रीवियस में क्या बाकी रह गया था वो इधर देखो। यहाँ पे अगर मान लो मैं एक कॉमन इमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर, जो इंपॉर्टेंट है कॉमन इमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर, हम लोगों ने क्यों इंपॉर्टेंट है, बाकी जो कॉमन बेस है या कॉमन कलेक्टर से कॉमन इमीटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे देखो हम लोग इसका कनेक्शन, ये इमीटर, सो ये P होगा, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है तो इसीलिए ये P होगा, ये N होगा, ऑब्वियसली ये भी N होगा। तो यहाँ पे मैं अगर कनेक्शन लगाऊं तो इसको रिवर्स, ये इन आउटपुट सर्किट हो गया और ये आपका इनपुट सर्किट बन गया। सो मैंने दो सर्किट बनाया, इसका नाम होता है इनपुट सर्किट और इसका नाम होता है आउटपुट सर्किट ट्रांजिस्टर का। इनपुट सर्किट को हम लोग फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं, मतलब ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव लगाऊंगा और यहाँ पे नेगेटिव लगाऊंगा। सो बैटरी का नेगेटिव यहाँ लगाया तो नेगेटिव के साथ तो फॉरवर्ड बायस हुआ, ठीक है। यहाँ पे इसको रिवर्स बायस में लगाना है तो ये जो नेगेटिव है इसके साथ मैं पॉजिटिव लगाऊंगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये लगाया। अभी हम लोग यहाँ पे एक एमीटर लगा देते हैं जो करंट को मेजर करेगा। तो ये कौन सा करंट को मेजर करेगा, बेस करंट को। यहाँ पे एक एमीटर लगाता है जो इमीटर करंट को मेजर करेगा, सो IE मैंने लिखा यहाँ पे। और यहाँ पे एक एमीटर लगाते हैं जो कलेक्टर करंट को IC मेजर करेगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं आउटपुट में जिसका नाम RC, कलेक्टर रेजिस्टेंस। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं जिसका नाम RB। पहले मैंने यहाँ पे, उससे पहले जो वीडियोस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया था, कोई बात नहीं है, इसका नाम R1 दिया था। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाओ या यहाँ पे लगाओ, बात तो एक ही है। सिमिलरली मैं यहाँ पे R2 रेजिस्टेंस लिखा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे इसका जस्ट नाम को चेंज किया। अब एक चीज देखो, ये वोल्टेज मैंने कहा लगाया, ये बैटरी जो लगाया है ना, ये बैटरी कहाँ लगाया, बेस पे लगाया, तो इसका नाम BB दे देते हैं। और ये जो लगाया कहाँ लगाया, कलेक्टर में लगाया, तो CC दे देते हैं। कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है, पहले इसका नाम मैंने दिया था CE, लेकिन अभी यहाँ पे मैंने देखा एक रेजिस्टेंस जब लगा दिया तो अभी ये कलेक्टर और इमीटर, कलेक्टर और इमीटर का वोल्टेज डिफरेंस अलग होगा। यहाँ पे एक वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं किसका और किसका बीच, कलेक्टर और इमीटर। सो ये वोल्ट मीटर लगाया मैंने जो वोल्टेज मेजर करेगा किसका किसका बीच में, इमीटर और कलेक्टर। तो यहाँ पे दोनों सेम सेम हो जा रहा है, इसीलिए मैंने इसको अभी यहाँ पे खाली CC दे दिया, ये कलेक्टर में लगाया। यहाँ पे भी सेम केस है, मैं अभी वोल्टेज मेजर करूंगा एक वोल्ट मीटर लगा के, किसका किसका बीच में, बेस और इमीटर के बीच, बेस और इमीटर के बीच। ये हम लोग का डायग्राम हो गया। अभी इसका देखो इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है। इनपुट रेजिस्टेंस हम लोग ओम्स लॉ से मालूम है, B इक्वल टू I इंटू R, वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो यहां से अगर रेजिस्टेंस को बोलूं तो रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्टेज बाय करंट। तो मुझे यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस निकालना है, इस सर्किट का इनपुट रेजिस्टेंस। तो इस सर्किट का इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, इनपुट रेजिस्टेंस RI इक्वल टू इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज आपका ये होगा, चेंज इन इनपुट वोल्टेज, सो चेंज इन इनपुट वोल्टेज VEV डिवाइडेड बाय, ये इनपुट वोल्टेज मैंने दिया, चेंज इन इनपुट वोल्टेज बाय चेंज इन इनपुट करंट। इनपुट करंट क्या है, इनपुट करंट है करंट IB, सो डेल्टा IB। सो ये हो गया इनपुट रेजिस्टेंस का डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन emitter base voltage to the change in base current at constant output voltage। ये वोल्टेज को कांस्टेंट रखा, ये वोल्टेज क्या है, BEC इक्वल टू कांस्टेंट।
सो BC इक्वल टू हम लोगों ने कांस्टेंट लिखा। सिमिलरली आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा सर? एक ही बात है, आउटपुट रेजिस्टेंस चेंज इन आउटपुट वोल्टेज बाय चेंज इन आउटपुट करंट। सो आउटपुट वोल्टेज, सॉरी आउटपुट वोल्टेज नहीं, आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस इक्वल टू चेंज इन आउटपुट वोल्टेज BEC डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट करंट। आउटपुट करंट मतलब कलेक्टर करंट एट कांस्टेंट बेस करंट, IB इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये दोनों डेफिनेशन आपको याद रखना होगा, व्हाट इज इनपुट रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन इमीटर। ये दोनों सर्किट में इमीटर कॉमन है, इनपुट में भी इमीटर कॉमन है, आउटपुट में भी इमीटर कॉमन है। तो आई होप ये ट्रांजिस्टर का ये पोर्शन यहाँ खत्म होता है। ट्रांजिस्टर का बाकी जो 3 टॉपिक पहले सिलेबस में था, अभी वो सिलेबस में नहीं है। एक है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, दूसरा है ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, और तीसरा था ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। बट दिस टॉपिक्स इस साल का सिलेबस में अभी नहीं है, तो यहाँ पे ही ट्रांजिस्टर का खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिस्टर के बाद कि एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल क्या होता है। पहले सिग्नल क्या होता है? सिग्नल, सिग्नल मतलब मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूं उसी बात को वोल्टेज के साथ अगर वेरिएशन दिखाएंगे विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम, चेंज इन वोल्टेज विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम, उसी को हम लोग सिग्नल बोलते हैं। जैसे मैं फोन पे जो बात करता हूं उसी बात को कन्वर्ट किया जाता है सिग्नल पे, वोल्टेज सिग्नल पे, और उसी वोल्टेज को हम लोग दूर दूर भेजते हैं, आइदर थ्रू वायर और थ्रू वायरलेस। बाद में वहां पे जाके उसी वोल्टेज को दोबारा कन्वर्ट होता है साउंड पे। इसी तरह हम लोग बात सुनते हैं। डिटेल्स हम लोग कम्युनिकेशन चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पे जस्ट एनालॉग और डिजिटल का जो ANALOG एनालॉग और डिजिटल का एक डिफरेंस देखते हैं, DIGITL। सो एनालॉग और डिजिटल में क्या डिफरेंस है अभी यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे। एनालॉग सिग्नल जो होता है ना, ये सिग्नल का वोल्टेज का जो चेंजेस होता है विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम, ये कंटिन्यूअस होता है। लेकिन डिजिटल का कंटिन्यूअस नहीं होता है, खाली 2 वैल्यू होता है, आइदर हाई वैल्यू या लो वैल्यू। इसको हम लोग हाई वैल्यू बोलते हैं, ये जो होता है हाई वैल्यू, या इसको 1 बोलते हैं, और ये जो होता है इसको 0 बोलते हैं या लो वैल्यू बोलते हैं। सो डिजिटल का, जैसे डिजिटल कंप्यूटर हो गया, डिजिटल मोबाइल हो गया है, डिजिटल वॉच हो गया है, जितना भी डिजिटल जहां जहां यूज करेंगे वहां पे सिग्नल्स जो है वो किस फॉर्म में होगा, आइदर 0 या 1 फॉर्म में होगा। 0 और 1 फॉर्म को हम लोग बोलते हैं बाइनरी फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस में मैं पहले हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस होता है, इसका चेंजेस जो होता है ये एनालॉग में कंटिन्यूअस चेंजेस होता है, वोल्टेज का चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम इज कंटिन्यूअस। लेकिन यहां पे जो कंटिन्यूअस नहीं होके ये डिस्क्रीट होता है। सो यहां पे एनालॉग का कंटिन्यूअस चेंजेस होता है और इसका चेंजेस जो होता है डिस्क्रीट। यहां पे हम लोग दूसरा और एक पॉइंट लिख सकते हैं कि एनालॉग का जो फॉर्म है ये कौन सा फॉर्म पे दिखा है, ये जो शेप है इसका साइन वेव बोलते हैं, साइन वेव। और यहां पे जो ये स्क्वायर फॉर्म में दिखाते हैं तो स्क्वायर वेव। सो ये हो गया है 2 इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल। तीसरा होता है यहां पे नॉइज ज्यादा होता है। एनालॉग सिग्नल हम लोग जो यूज करते हैं उसमें नॉइज ज्यादा होता है, लेकिन यहां पे नॉइज लेस होता है। अच्छा, नॉइज मतलब क्या होता है सर? नॉइज इज मोर। नॉइज मतलब हम लोग जब पहले रेडियो सुनते थे तब उसमें एक साउंड आता था गैम करके, कभी कभी वो होता है नॉइज। नॉइज मतलब अनवांटेड चीज जो मेरा बातों के साथ
बाय सम रीजंस आ जाता है, उसी को हम लोग नॉइज बोलते हैं। तो यहाँ पे नॉइज लेस इसमें है और इसमें नॉइज ज्यादा है। और ये इसका जब कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं तो इसका कम्युनिकेशन लार्ज डिस्टेंस तक हो सकता है, लेकिन इसका कम्युनिकेशन लार्ज डिस्टेंस तक कम होता है। तो यहां पे अगर रेंज की बात बोलेंगे, रेंज विल नॉट बी सेट, लेकिन यहां पे डिजिटल का जो रेंजेस होता है, रेंज इज लिमिटेड आइदर 0 और 1। रेंज इज लिमिटेड मतलब यहां पे रेंज खाली आइदर 0 होगा या 1 होगा, आइदर 0 और 1। इसका यहाँ पे ये कहाँ यूज होता है, ये हम लोग बोल सकते हैं कि एनालॉग सिग्नल्स जो यूज होता है, टीवी में यूज होता है, रेडियो में यूज होता है, यहाँ पे एक्सेट्रा। यहाँ पे जो होता है ये आपका मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप एक्सेट्रा, लैपटॉप, डिजिटल वॉच, डिजिटल क्लॉक, ये सब में हम लोग ये डिजिटल यूज करेंगे। तो अभी जाहिर सा बात है, एक सिंपल चीज हम लोगों को समझ में आ गया, सर एनालॉग से डिजिटल बेटर है। हाँ, कुछ हद तक एनालॉग से डिजिटल बेटर है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग एनालॉग यूज नहीं करते हैं। हम लोग बहुत सारे जगह पे एनालॉग यूज करते हैं और कुछ जगह पे हम लोग डिजिटल यूज करते हैं। तो डिजिटल का कुछ एडवांटेजेस इन कंपेयर टू दैट ऑफ एनालॉग हम लोग अभी देख सकते हैं। डिजिटल का एडवांटेजेस एनालॉग के हिसाब से क्या क्या है वो देखते हैं। डिजिटल का एक नंबर 1 है, इसका डाटा ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होता है। डाटा ट्रांसमिशन लॉन्ग रेंज कवर करता है, लॉन्ग रेंज बहुत दूर तक या लार्ज डिस्टेंस